हैवानों को लाओ पकड़ के, हैवानों को लाओ पकड़ के। सरकारी तंत्र हुआ जो फेल, सरकारी तंत्र हुआ जो फेल, घटना इतनी विभत्स जो है, बेटी की सुरक्षा का सवाल, बेटी की सुरक्षा का सवाल, पीड़िता की है यही पुकार, पीड़िता की है यही पुकार। नहीं ये मजबूरी है, विरोध करना जरूरी है, नहीं ये मजबूरी है, विरोध करना जरूरी है। जागो जनता अब तो जागो, जागो जनता अब तो जागो, जागो जनता अब तो जागो, जागो जनता अब तो जागो। वीडियो बनाइए, ठीक है पूरे। आप नहीं मिल सकते, आप नहीं मिल सकते, क्योंकि वो हॉस्पिटल में, इनकी बेटी है, ये मिलेगी अपनी बेटी से। वो सुसाइड कर ली है। नहीं जी, वो सुसाइड नहीं कर सकती है, वो सुसाइड नहीं कर सकती है। आप लोग नहीं मिल सकते उससे, बाहर जाइए, नहीं जाएंगे बाहर जाइए। तीन घंटे तक इस महिला को, 3 घंटे तक इस महिला को जेल में होनी चाहिए। वैसे प्रबंधक को जिनकी बेटी की हत्या कर दी गई, बलात्कार किया गया और उसकी मां को 3 घंटे तक दरवाजे पर इंतजार करवाया। हम नहीं रुकेंगे, हम करेंगे विरोध, हम उसको जवाब देंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। स्कूली छात्र को, मेडिकल छात्र को जिस प्रकार से वो दरिंदगी किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो घटना में प्रतिशोध के लिए उठा रही है। वो घटना नहीं बल्कि एक सुरक्षित अपराध है। हमारे देश की प्रत्येक महिला, डॉक्टर और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कब तक हम लोग यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर किसके इशारे पर साथ मिटाए जाए, किसके इशारे पर? आखिर दोषी कौन है? हैवानों को पकड़ कर लाओ और फांसी पे लटका दो। फांसी पे लटका दो। ये सजा है, उस बलात्कारियों को 3 साल में गोली से उड़ा दो। ये सजा भी कम है, उस बलात्कारियों को 20 लाख में लाओ और टुकड़े टुकड़े करने दो। टुकड़े टुकड़े करने दो। दे दो बंदूक और छाली करने दो। पुनः हमारा कुत्तों का बहुत ही हृदयविदारक घटना है जो चीख कर कह रही है, बदला लो, बदला लो। आप सब ये बताइए कि जिस सेमिनार हॉल में ये दुष्कर्म हुआ, उस सेमिनार हॉल को 13 अगस्त के दिन क्यों ध्वस्त कर दिया गया? उस बच्ची के शरीर में 150 ml सीमेंट मिलना एक
इशारा करता है कि उस बच्ची के साथ करीबन 30 से 35 लोग ने बलात्कार किया। और यही नहीं, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए कि मृत महिला के अंदर जो सीमेंट मिला है, मृत्यु के बाद भी उसके साथ बलात्कार किया गया है, क्योंकि जीवित महिला में 150 ml सीमेंट नहीं रह सकता। उस बच्ची को उन गरिंदों कुत्तों ने पीट कर बेचारी के हाथ पैर तोड़ दिए, उसके चेहरे को लहूलुहान कर दिया और उस बेचारी को मार दिया। शर्म करो हैवानों, शर्म करो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? उनके साथ बलात्कार क्यों नहीं करते? कैसे करेगा? अपनी बहन को अपनी इज्जत समझता है और दूसरे की बहन के साथ नापाक हरकत करता है। तो कान खोलकर सुन लो, जिसने भी उसके साथ नापाक हरकत किया है, जिसने भी उसके साथ बर्बादी की है, उसके भी बहन बेटी को बर्बाद हो किया जाएगा। बच्चियों, अस्त्र उठा लो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ द्रौपदी को बचाने के लिए कोई कष्ट नहीं आएंगे, बल्कि स्वयं की रक्षा करने हेतु हमें अस्त्र उठाना होगा। लाओ, लाओ, रस्ताने को लाओ, मेरा पीठ लाओ। बोला कमलों से आगे चलो। मेरा ये दुर्गा, मेरा ये साली। इस तरह से एक बलात्कारियों को सजा देंगे। आगे सटो ना धर्म पे। वैसे लोग गरीबों को कूच करके मारना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम सभी मिल करके एक प्रतिज्ञा करें कि वैसे बलात्कारियों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे देश की याद देखिए, जरा बताइए स्लोगन कब पूरा होगा? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ाया, लेकिन बेटी बचा नहीं, बेटी को बचा नहीं। ऐसे गरीबी क्या हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है? सरकार को चाहिए कि दोबारा चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते। हमारे समाज के कुछ लोग गरीबी ने हमारी बेटियों के साथ दुर्घटना को अंजाम दिया। अरे कितने मेहनत से पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और आज बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया। ये बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। आप जागो जनता, जागो। अगर आप नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे?